ओम नमः शिवाय। साथियों, हमारी आत्मा को परम सुख और शांति मिलती है आध्यात्मिक उन्नति से, ईश्वर की झलक पाने से। शिव पुराण के अनुसार ईश्वर को पाने का श्रेष्ठतम उपाय है अगर हम अपने मन को ईश्वर में ठहरा लें, उसके नाम रूप गुण में निरंतर मन लगा लें। इसे मनन कहते हैं और यह कार्य युक्तिपूर्वक हो सकता है। दूसरा तरीका है मध्यम साधन। भगवान के गुण रूप नाम को भाषा से कहना या संगीत में स्तुति करना, जिसे कीर्तन भी कहते हैं। तीसरा तरीका है हमारे कानों की आसक्ति ईश्वर विषयक वाणियों में हो जाए, तो ये श्रवण है। सज्जनों की संगति से श्रवण, फिर कीर्तन, अंत में ईश्वर के विषय में मनन हो पाता है। किंतु इन सब के लिए एक प्री कंडीशन है जो बहुत मुश्किल है, वो है प्रभु की कृपा दृष्टि। किंतु कोशिश तो हम कर ही सकते हैं। आज हम दर्शन करेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में एक और स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर के। यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है और नर्मदा नदी के बीच मांधाता या शिवपुरी नामक द्वीप पर है। कहा जाता है यहाँ राजा मांधाता ने घोर तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांगा और यह तीर्थ नगरी ओंकार मांधाता के रूप में पुकारी जाने लगी। यह द्वीप ओंकार आकार में है और यहाँ 2 मंदिर हैं, ओंकारेश्वर और ममलेश्वर। दोनों ज्योतिर्लिंगों को एक ही माना जाता है। ओंकारेश्वर में कुल 68 तीर्थ हैं। यहाँ नर्मदा जी के घाट को कोटि तीर्थ या चक्र तीर्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि जमुना जी में 15 दिन स्नान, गंगा जी में 7 दिन स्नान करने का जो पुण्य फल मिलता है, वह नर्मदा जी के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। यहाँ नर्मदा जी में स्नान करके यात्री ओंकारेश्वर मंदिर में जाते हैं। यहाँ 33 कोटि देवता परिवार सहित निवास करते हैं। यहाँ कुल 108 शिवलिंग हैं और ममलेश्वर शिवलिंग अहिल्याबाई होलकर द्वारा बनाया हुआ है। कहा जाता है देवी अहिल्याबाई होलकर की ओर से यहाँ नित्य मिट्टी के 18,000 शिवलिंग तैयार करके पूजन के बाद ब्राह्मणों द्वारा नर्मदा नदी में विसर्जित किए जाते थे। आज यह कार्य 5 पुजारी करते हैं, पहले ओंकारेश्वर में फिर ममलेश्वर में दर्शन किए जाते हैं। ओंकारेश्वर मंदिर 5 मंजिला भवन है। पहली मंजिल में ओंकारेश्वर शिवलिंग, दूसरी में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, तीसरी मंजिल में सिद्धनाथ महादेव लिंग है, फिर चौथी में गुप्तेश्वर लिंग, 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर लिंग है। मंदिर का शिखर दूसरी मंजिल के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपर है। तीसरी, चौथी व 5वीं मंजिलों पर स्थित लिंगों के ऊपर
छतों पर अष्टभुजाकार आकृतियां बनी हैं। प्रथम और द्वितीय तलों के शिवलिंगों के प्रांगणों में नंदी की मूर्तियां स्थापित हैं। मंदिर का सभा मंडप विशाल है। इसमें 60 स्तंभ हैं। मंदिर में 3 पूजाएं प्रतिदिन होती हैं। सुबह की पूजा टेम्पल ट्रस्ट के पुजारी करते हैं। दिन की पूजा सिंधिया राज्य के पुजारी करते हैं और शाम की पूजा होलकर राज्य के पुजारी करते हैं। यहाँ भक्तों में शयन आरती का बहुत महत्व रहता है। देखने आते हैं। भगवान की सेज सजती है, उस पर चौपड़ बिछाई जाती है। कहा जाता है भगवान शिव और माँ पार्वती यहाँ शयन के लिए आते हैं और वो चौपड़ भी खेलते हैं। सुबह चौपड़ के पास से बिखरे हुए नजर आते हैं। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर जल भरा रहता है। मंदिर का द्वार छोटा है। यह गुफा सी प्रतीत होती है। पास में माँ पार्वती जी की मूर्ति है। मंदिर परिसर में पंचमुखी गणेश जी की मूर्ति भी है। ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में अनेक दर्शनीय मंदिर, मठ और आश्रम हैं। इस तीर्थ में कावेरी नदी ओंकार पर्वत का चक्कर लगाकर नर्मदा नदी जी से मिलती है। इसे नर्मदा कावेरी संगम कहते हैं। मंदिर में भगवान महादेव को चने की दाल चढ़ाने की परंपरा है। यहाँ पे ओंकारेश्वर जी की परिक्रमा में रामेश्वरम मंदिर, गौरी सोमनाथ मंदिर विशेष हैं। मंदिर के विशेष त्योहारों में शिवरात्रि और सावन अभिषेक तो धूमधाम से मनाया जाता ही है। यहाँ धनतेरस की पूजा का भी विशेष महत्व है। धनतेरस की सुबह कुबेर महालक्ष्मी महायज्ञ हवन होता है, जिसमें कई जोड़े बैठते हैं। इस पूजन में शामिल होने व लक्ष्मी माता की कृपा पाने यहाँ हजारों भक्त आते हैं। साथियों, आपको मेरी धर्म यात्रा कैसी लग रही है? प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स and like, share and subscribe this channel. Thanks for watching.